हाय फ्रेंड्स, टीचमेंट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है 67th प्री एग्ज़ाम, उसके लिए हम लोग एक नया टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जो कि एक माइक्रो प्रैक्टिस सेट है। यानी कि इसमें हम लोग होल सिलेबस से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सेट पे कौन कौन से क्वेश्चंस है। हमारा पहला प्रश्न है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए बुल्ले शाह, ऑप्शन बी करम शाह, ऑप्शन सी यदुवेंद्र सिंह या फिर ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी करम शाह। 18 से 19वीं सदी में पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था, जो कि सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थक थे और इस संप्रदाय के स्थापना करम शाह ने की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि फराजी कौन थे। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, ऑप्शन बी दादू के अनुयायी, ऑप्शन सी आर्य समाज के अनुयायी या फिर ऑप्शन डी मुस्लिम लीग के अनुयायी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी आंदोलन 18 से 19वीं सदी में पूर्वी बंगाल में होने वाला एक धर्म सुधार आंदोलन था, जिसका नेतृत्व फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पश्चिमी भारत, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी भारत या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह जो है वो 1822 से 1829 ईस्वी के दौरान पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी कालीकट या फिर ऑप्शन डी बड़ौदा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बड़ौदा। वघेरा विद्रोह जो है वो 1819 से 1820 में वर्तमान गुजरात के बड़ौदा में वहाँ के शासक गायकवाड़ के विरुद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1835, 1867, 1878 या फिर 1908, ऑप्शन बी 1854, 1864, 1872, 1910, ऑप्शन सी 1854, 1872, 1908 और 1910 या फिर ऑप्शन डी 1867, 1908, 1910 और 1919। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 1835 ईस्वी में लाया गया था। 1867 ईस्वी में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट लाया गया था। 1978 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और 1908 में न्यूज़पेपर यानी कि इंसिटमेंट ऑफेंस एक्ट आया था। ये चारों एक्ट जो है वो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए लाए गए थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, ऑप्शन बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ऑप्शन सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो कि 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो इन लेखों का लेखक कौन था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी जी.के. गोखले या फिर ऑप्शन डी बी.जी. तिलक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये लेख अरविंद घोष द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू मतलब की अध्यक्षता में और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, या फिर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, या फिर ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, या फिर ऑप्शन डी
जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यानी कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ऑप्शन ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी। ऑप्शन बी, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। ऑप्शन सी, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। या फिर ऑप्शन डी, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी लिखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बिस्मिल, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये लाइनें बिस्मिल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी मौलाना हसरत मोहानी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मौलाना हसरत मोहानी। ये एक प्रसिद्ध उर्दू शायर और कांग्रेसी नेता थे जो कि 1921 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1915, 1914, ऑप्शन बी 1925, 1925, ऑप्शन सी 1928, 1925 या फिर ऑप्शन डी 1925, 1929। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों एक ही ईस्वी 1925 में स्थापित हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन बी बहुत कम उम्र में, ऑप्शन सी 1930 के दशक में, ऑप्शन डी 1920 के दशक में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1930 के दशक में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एन.जी. रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1889 या फिर ऑप्शन डी 1900। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1885 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या फिर ऑप्शन डी चौथा। तो गोलमेज सम्मेलन 1932 में तीसरा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी ऑप्शन ए धर्म के प्रतीक थे, ऑप्शन बी एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, ऑप्शन सी गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था या फिर ऑप्शन डी वे अंग्रेजी जानते थे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गांधी जी को धर्म का प्रतीक माना जाता था, उनको राम के अवतार के रूप में देखा जाने लगा था बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बिहार के किसान नेता थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद, दूसरा है स्वामी सहजानंद, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1 तथा 3 या फिर ऑप्शन डी केवल 2। तो बिहार के किसान नेता स्वामी सहजानंद को माना जाता था, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना।
राहुल संकृत्यायन जो थे वो छपरा जिले से संबंधित थे और उनका वास्तविक नाम केदार पांडे था और यह एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और स्वतंत्रता के दौरान बिहार के छपरा में नेतृत्व किए थे और जेल भी गए थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन बी, 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। ऑप्शन सी, 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। या फिर ऑप्शन डी, 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उन्होंने आदमी तथा पैसे दोनों से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी, सहजानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी, एस.एन. सिन्हा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीर मोहम्मद मुनीस। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे और इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए, सोडियम, ऑप्शन बी, कैल्शियम, ऑप्शन सी, आयरन या फिर ऑप्शन डी, पोटेशियम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम को सबसे क्रियाशील धातु माना जाता है क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण सोडियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए, आर्थर कोर्नबर्ग, ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर या फिर ऑप्शन डी, जोसेफ लिस्टर। और डीएनए को आर्थर कोर्नबर्ग ने अंतःपात्र में बनाया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, सोडियम, ऑप्शन बी, पोटेशियम, ऑप्शन सी, प्लूटोनियम या फिर ऑप्शन डी, यूरेनियम। तो वर्ष 1945 ईस्वी में नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम 239 का विस्फोटक के रूप में उपयोग किया गया था, जबकि हिरोशिमा पर जो नाभिकीय बम गिरा था उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा दोनों जगह अलग अलग बम गिराए गए थे, नागासाकी में प्लूटोनियम और हिरोशिमा में यूरेनियम। यहाँ नागासाकी पूछ रहा है इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उनका नाम है ऑप्शन ए, न्यूटन, ऑप्शन बी, डाल्टन, ऑप्शन सी, कोपरनिकस या फिर ऑप्शन डी, आइंस्टीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दार्शनिक कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉस्मिक किरणें, ऑप्शन ए आवेशित कण है, ऑप्शन बी अनावेशित कण है, ऑप्शन सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉस्मिक किरणों में मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं गामा रे फोटोन भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। ऑप्शन ए, कार्बन, ऑप्शन बी, कैल्शियम, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नाम से ही पता चल रहा है सभी कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन उसका मुख्य घटक होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। ऑप्शन ए, तंबाकू, ऑप्शन बी, अल्कोहल, ऑप्शन सी, आयनीय विकिरण या फिर ऑप्शन डी, परावैंगनी किरणें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयनीय विकिरण।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 8 से 10 लीटर या फिर ऑप्शन डी 10 से 12 लीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। लेकिन महिला में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर खून कम पाया जाता है। तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संक्रामक रोगों के, ऑप्शन बी वायुजन्य रोगों के, ऑप्शन सी जलजन्य रोगों के या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टाइफाइड और कॉलरा जो है वो संक्रामक रोग है, यानी कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन बी वसा के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटीन के रूप में या फिर ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा एकत्रित रहती है। और ग्लाइकोजन वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप है, और जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लेम्बल, ऑप्शन सी टेमिन या फिर ऑप्शन डी ल्यूवेनहुक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी बहुगुण सूत्रता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुकूलन के कारण जीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीट संवर्धन क्या है। ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या फिर ऑप्शन डी कीटों को मारने का विज्ञान। कीट संवर्धन में कीटों की वृद्धि की जाती है। इसको हम लोग इंग्लिश में वर्मी कल्चर भी बोलते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरियोफोज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम नव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में या फिर ऑप्शन डी फ्रांस में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10,000 सीसी, ऑप्शन बी 1200 सीसी, ऑप्शन सी 200 सीसी या फिर ऑप्शन डी 500 सीसी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1200 सीसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप कली है। ऑप्शन ए एक भ्रूणीय टहनी, ऑप्शन बी एक भ्रूणीय पत्ती, ऑप्शन सी एक भ्रूणपोष या फिर ऑप्शन डी एक बीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पादप कली जो है एक भ्रूणीय टहनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन या फिर ऑप्शन डी रेडोन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस जो तरल एवं ज्वलनशील होती है इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये सेट कैसा लगा, और आपके लाइक और कमेंट बहुत ही ऊर्जा का प्रवाह करते हैं वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।